Good evening, my dear student. Good evening, and good evening, my dear students, my dear pre and dear YouTube subscriber and learner. आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक लाए हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बजट। यस माय डियर स्टूडेंट, सही सुना आपने कि बजट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, बजट के मेनली 4 फीचर्स हैं। सोशल नीड्स, कल्चरल नीड्स, इकोनॉमिकल नीड्स एंड पॉलिटिकल नीड्स। ओके सर, ये मेनली 4 ये नीड्स होते हैं जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बजट बनाती है, जिसके कारण पब्लिक रिवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर के बीच में कैसे हम बैलेंस बनाएं और इस पब्लिक रेवेन्यू को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर पर्पस में कैसे हम इसको खर्च करें ताकि हमारे देश का, हमारे फैमिली का, हमारे समाज का, हमारे कंट्री का नेशनल, सोशल, पॉलिटिकल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल और फाइनली एज ए इंटरनेशनल ब्रॉड लेवल पे कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे हमारे भारत के विदेशों से रिश्ते अच्छे से निभें। तो पहला पॉइंट है सोशल नीड्स। पब्लिक रेवेन्यू को जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर में सोशल हेड्स पे सोशली पर्पज से जब इसको खर्च करती है सो इस खर्चे को सोशल नीड्स कहते हैं। वो सोशल नीड्स क्या आते हैं, जैसे मार्केट में कितने तरह के गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए, कितने तरह की सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए और डिमांड और मार्केट में इन गुड सर्विस की जो डिमांड है उनके अनुसार इनकी मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम गेहूं लेते हैं तो गेहूं मार्केट में आता है, उसकी मार्केट में सप्लाई होती है, फिर डिमांड होती है, फिर इनकी डिमांड सप्लाई पे फिर प्राइस डिटरमाइन होते हैं, फिर उसके आधार से इनका एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम लागत मूल्य, न्यूनतम मार्केट मूल्य निर्धारित होता है। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल एक वीट का लिया। इस तरह से मार्केट में जितने भी गुड्स हैं उन सभी का इसी तरह से प्राइस डिटरमाइन होता है। तो गवर्नमेंट कैसे इस सोशली नीड्स पे, एक छोटे से एग्जाम्पल जैसा मैंने सुना गेहूं पे कैसे खर्च करती है, तो गेहूं की मार्केट सप्लाई, उसकी स्टोरेज, उस किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, इस तरह से बहुत सारे चीज़ में कैसे सोशली लेवल पे हम इन बजट को तैयार करते हैं और कैसे पब्लिक रिवेन्यू को पब्लिक एक्सपेंडिचर में हम सोशल लेवल पे खर्च करते हैं। ये तो मैंने छोटा सा एग्रीकल्चर दिया, इस तरह बहुत सारा है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग, ओके। बॉर्डर पे सिक्योरिटी पे फोर्स, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं उन पे खर्च होने वाली, उनकी व्यवस्थाओं में खर्च होने वाली, उनकी व्यवस्थाओं में जो हमारे देश को हमारे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे सुरक्षा देते हैं। तो इस सोशल लेवल पे जितने भी लोग रहते हैं इनके रहन सहन, खान पान, रेस्पा, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड ब्रेड, इन सब की मैनेजमेंट में जो भी खर्चे आते हैं वो पब्लिक रेवेन्यू के रूप में उन्हें दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशली लेवल पे कैसे बजट की डिमांड है, इस बजट की सोशली लेवल पे कितना बहुत बड़ा पर्पस प्ले रोल अदा करता है। अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं इकोनॉमिकल नीड्स। इकोनॉमिकल पर्पस है, इकोनॉमिकल पर्पस के लिए हम बजट तैयार करते हैं कि जैसे जो पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, तो उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर में इकोनॉमिकल पर्पस से कैसे खर्च करें। जैसे कितना अर्निंग होना चाहिए, हमारे इंडिया में कितना प्रोडक्शन जितने लोकल नेशनल लेवल पे प्रोडक्शन हुआ उनसे कितनी अर्निंग होना चाहिए, कौन कौन से फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहिए, कौन कौन से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहिए और इंडस्ट्रीज को कितने इंटरेस्ट के साथ लोन देना चाहिए, कौन कौन सी उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए, और इस तरह की छोटी छोटी मगर बहुत सी बातें इकोनॉमिकल रेंज में आता है। इकोनॉमिकल में हमारे कंट्री में हमारी इकोनॉमी कितने तरह के डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर, प्रोफेशनल, कितने सर्विसमैन, कितने एम्प्लॉय गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सब, तो इनकी मैनेजमेंट पे जो पैसे खर्च होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, और ये पब्लिक रेवेन्यू के रूप में ही हम इकोनॉमिकल पर्पज से करते हैं। तो इन सारी बातों पे खर्चे के लिए तो जो गवर्नमेंट बजट तैयार करता है तो हम कहते हैं ये इकोनॉमिकल नीड्स। तो इस इकोनॉमिकल नीड्स के लिए भी हम बजट तैयार करते हैं
इस इकोनॉमिकल नीड्स के लिए ये बजट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड नीड्स क्या है? पॉलिटिकल नीड्स। बजट का पॉलिटिकल नीड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारी गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारे पॉलिटिकल स्टेट्समैन को जो चुने जाते हैं, चुनाव से लेकर सरकार बनने तक जो भी खर्चे आती हैं, मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, इनके नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक जो खर्चे आती हैं, इनके कार्यकाल के दौरान जो भी राजनीतिक उद्देश्य के तहत जहाँ पे सूखा पड़ गया, पाला पड़ गया, प्राकृतिक आपदा पड़ गया, उसमें जो इन लोगों को राहत दी जाती है, पब्लिक को जो राहत दी जाती है, जो मुआवजा दिया जाता है, इस तरह के जो पॉलिटिकल से संबंधित होता है, तो इस तरह के खर्चे को भी मैनेजमेंट हम पब्लिक रेवेन्यू के तहत करते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में किया जाता है। तो इस पब्लिक रेवेन्यू का ये वाला पोर्शन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में देते हैं, जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट पब्लिक के लिए खर्च करती है। तो हम कह सकते हैं कि इस बजट का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल नीड्स भी होता है, जो पब्लिक रेवेन्यू का कुछ परसेंट गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में इस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च किया जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कल्चर नीड्स। हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा कल्चरल नीड्स भी हैं, जो कल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए भी बजट का यानी पब्लिक रेवेन्यू का कुछ हिस्सा हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में इस कल्चरल नीड्स पे गवर्नमेंट करती है। वो कल्चरल नीड्स क्या है? नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित होते जाते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, इनको चलाने वाली संस्थाओं, उसमें जो तैनाती की जाती है एम्प्लॉय, इसमें तरह तरह के म्यूज़ियम सामग्री, इन सब के रख रखाव व्यवस्था में जो भी खर्चे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट पब्लिक रेवेन्यू का कुछ हिस्सा कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट पब्लिक रेवेन्यू का बहुत सारा हिस्सा, कुछ हिस्सा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ हिस्सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ हिस्सा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ हिस्सा कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च होते हैं। जो ये किसी देश की इकोनॉमी के अंदर ये मुख्यतः 4 पार्ट्स होते हैं, और इन्हीं को ध्यान में रख के हमारे गवर्नमेंट बजट तैयार करती है कि उस पब्लिक रेवेन्यू को पब्लिक एक्सपेंडिचर में कैसे और कितने % इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल में खर्च किया जाए और कल्चरल में खर्च किया जाए। तो हम इससे निष्कर्ष निकलता है कि बजट के यही फीचर्स हैं कि बजट जो कि पब्लिक, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप होता है कि कैसे इन्हें हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च करें, और यही इस बजट का मेन फीचर्स है, यही बजट का मुख्य लक्ष्य है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे, और अगर उसमें कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, अगर नए डाउट्स है तो कल हम फिर मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड